हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनके खूब मेल्स आते हैं और वो सबको ही लिखते हैं। ऑलमोस्ट सेम ही मैसेज रहता है कि मैम बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत याद आ रही है। हम सब कर रहे हैं, जैसे आपने इनर वर्क बताया है, सब कर रहे हैं पर बहुत याद आ रही है। इनर वर्क करते हैं तो डीएम का मैसेज भी आता है, लेकिन उसके बाद वो फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है और फिर उसके बाद हम लोग फिर लो हो जाते हैं। मैम हम लोग क्या करें? क्योंकि आप लोग इनर वर्क कर रहे हो, इसीलिए डीएम का मैसेज आता है। किसी ने पूछा मैं एलओए करूं, क्या मैं अपने डीएम को अट्रैक्ट कर सकती हूं? तो पहली चीज़ तो एलओए के लिए कि मैंने कई वीडियोस में कहा है कि आपको एलओए और कोई मैनिफेस्टेशन इस जर्नी में हेल्प नहीं कर सकती है, बिकॉज़ यहाँ पर सवाल आपकी अवेकन होने का है। ये जर्नी आपको डीएम के साथ रोमांस करने की जर्नी नहीं है कि वो आपने मैनिफेस्ट किया, वो आपकी लाइफ में आया, वापस से आपने रोमांस किया और बस ख़त्म। ये जर्नी आपके अवेकन होने की है, ये जर्नी आपके डीएम के अवेकन होने की है और दोनों के अवेकन होकर होने पर रियूनियन होने की जर्नी है। उसके बाद वो एनर्जी का मदर अर्थ के लिए यूज़ करने की जर्नी है, यूनिवर्स के पर्पस की जर्नी है। तो मैनिफेस्टेशन से क्या फ़ायदा, आप ही बताइए। ट्विंस पे मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, और अगर होगा भी तो वो टाइम बीइंग के लिए आएगा और आपकी एनर्जी, जैसे आपने कहा है, एनर्जी आता है, सक करता है और एनर्जी सक करके चला जाता है और आप फिर से ड्रेन हो जाते हैं। तो यू आर स्टक एट वन प्लेस। ना आप पीछे मुड़ सकते हैं इस जर्नी में, ना आगे जा सकते हैं। एंड यू विल बी कंटिन्यूसली लाइक दिस, और कुछ नहीं होने वाला है। पिछले बहुत सारे वीडियोस में मैंने सारी बातें ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, बट नए सब्सक्राइबर्स को समझ में नहीं आता, डाउट रहता है। आप लोग क्योंकि बिगनिंग की स्टेज में है, बिगनिंग की स्टेज में दर्द होता है, याद आती रहती है, क्योंकि आप बैलेंस नहीं हो, स्टेबिलिटी नहीं है। अभी आप लोग के लिए ये इस एक पैच से निकलना लिटरली थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे जो लोग उस पैच से निकल गए हैं वो तो बैलेंस में है, उनको अब याद भी नहीं आती है, वो अपने आप में खुश हैं, सेल्फ लव करके खुश हैं, वो अपनी ही कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि जैसे बाकी लोग आगे पहुँचे हैं, आप भी पहुँच सकते हैं। बट इस समय को समझना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, स्टार्टिंग में पेन होता है, बार बार याद आती है, इसमें कोई शक नहीं, बार बार याद आती है। आप चक्रास करेंगे तो और याद आएगी, बिकॉज़ आपके सारे इश्यूज़ भी ऊपर सरफेस पे आ रहे हैं। आपकी सारे चक्रास की सफाई हो रही है, इम्प्योरिटीज़ की सफाई हो रही है, आपके टॉक्सिन्स, आपके इश्यूज़ की क्लीनिंग हो रही है। तो ठीक है, आपको एंजाइटी लगेगी, उसकी याद भी आएगी। जब भी याद आएगी, गॉड ब्लेस यू बोलिए, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, तुम जहाँ भी हो खुश रहो। सेंड पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स, जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले। बट हमको उस पेन में रहना नहीं है, उस पेन से डरना नहीं है, उस पेन का सामना करना है। होता है कि आप लोग उस पेन से घबरा जा रहे हो। नेक्स्ट टाइम दर्द होता है तो कहिए कि हमें उस पेन का सामना करना है, और उस पेन का सामना करते करते उस पेन से निकलना है। देखिए, मैं समझाती हूँ आपको पोलैरिटी क्या होती है। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोलैरिटी के बारे में बताया था। होता क्या है, ये जर्नी है एनर्जी की। आप दोनों एनर्जी हैं, आप भी एनर्जी हैं, वो भी एनर्जी है। जब दोनों एनर्जी बैलेंस हो जाएंगी, मतलब इनर डीएम एंड डीएफ बैलेंस हो जाएगा, शिव शक्ति बैलेंस हो जाएगी, यिंग यांग बैलेंस हो जाएगा, एनिमा एनिमस बैलेंस हो जाएगा। मीन्स आप बैलेंस हो जाएंगे तो वो भी बैलेंस हो जाएंगे और रियूनियन हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी बात है। बट इस स्टेज तक आने के लिए आपको कुछ संघर्ष करने पड़ते हैं। एनर्जी के अप्स एंड डाउन्स को बेयर करना पड़ता है। कैसे होता यह है कि सपोज़ आपने आज चक्रा किया, आप लगातार 2-3 दिन तक चक्रा कर रहे हो, आप बैलेंस भी हो, ठीक है। आपकी साधना से वो पर्सन का टर्निंग आपकी साइड हुआ, वो आपके बारे में सोचने लगा, उसने एक मैसेज कर दिया, आप मैसेज आ गया, आप बहुत खुश हो गए। आपने और अपना और सुने कहा हाय कैसे हो, आपने तो और 4 लाइन लिख दी कि तुम कैसे हो, मैं बहुत तुमसे प्यार करती हूँ, मैं रह नहीं पा रही हूँ। अब आपने एक मैसेज पे अपना ऑब्सेशन तो शो कर दिया। उसके बाद क्या होगा,
वो पर्सन को आपकी एनर्जी मिल गई, वो भाग जाएगा, क्योंकि वो तो अभी एक दीवार आपकी अपने चारों तरफ बना के रखा हुआ है कि मुझे रन करना है, रन करना है, रन करना है। ही इज़ रनिंग, ये कहो कि ही इज़ रनिंग और ही इज़ वेटिंग फॉर यू टू गेट अवेकन। एक बहुत स्वीट सी बात कहूँगी, लिटरली मेरा एक्सपीरियंस है। एक्चुअली में आपका पर्सन रन नहीं करता है, वो आपका वेट करता है। वो वेट कर रहा है कि कब मेरी डिवाइन फेमिनिन अवेकन होएगी और हम लोग एक होएंगे। लिटरली ही इज़ वेटिंग फॉर यू। तो वो तो आपका वेट कर रहा है कि कब मेरी डिवाइन फेमिनिन अपनी साधना करके अवेकन होएगी और तब हम लोग, मतलब मैं भी अवेकन होके फिर हम लोग यूनियन में आएंगे। खैर, अभी मैं पोलैरिटी की बात करी थी। लेट मी क्लियर दिस थिंग। होता क्या है कि उन्होंने आपको मैसेज किया, ठीक है, या किसी भी तरीके से कोई मैनिपुलेशन करके, गेम खेल के, डीपी हटा के, डीपी लगा के, व्हाटएवर, उन्होंने आपकी एनर्जी ली, या एक कॉल किया, आपसे 1 मिनट बात करी और बस आपकी एनर्जी ले ली और वो भाग गए। तो आपकी एनर्जी ले ली तो मानी बात है कि जो आप इतने साधना करके पॉजिटिव हुए थे, आप नेगेटिव हो जाएंगे, और जो नेगेटिव था, जिसको आपकी एनर्जी चाहिए थी, वो पॉजिटिव हो जाएगा। यही आपके साथ हो रहा है। तो जब आप उनको पॉजिटिविटी देंगे ही नहीं, आप अलर्ट रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, तो वो सफोकेट होंगे। तो होता क्या है कि सपोज़ आप अपनी साधना में लगे हैं, आप उनको कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं और आप अपनी बैलेंसिंग में लगे हैं, आप अपनी ऊर्जा को चक्रा से ऊपर उठाते 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 आप बैलेंस की स्टेट में आ गए, ठीक है। फिर एक तरफ उनको आपकी एनर्जी मिल नहीं रही, धीरे धीरे उसी तरफ कार्मिक के भी उनको सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि कई लोगों को दुख होता है कि मुझको छोड़ के मेरा पर्सन दूसरे अफेयर में मज़े कर रहा है। एक्चुअली मैंने कई वीडियो में कहा है कि वो मज़े नहीं करता है, वो उसकी अवेकनिंग कार्मिक से ही होती है। यहाँ आपकी अवेकनिंग एक सही तरीके से हो रही है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके, अवेकन होके, सोल को एलिवेट करके, अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाकर बैलेंस होके, ठीक है। लेकिन उनकी अवेकनिंग कार्मिक से होती है। जो चीटिंग करेंगे, उनको सोल शॉक देंगे, जो धक्के उनको मिलेंगे, उससे उनकी अवेकनिंग होगी। लेकिन हाँ, बहुत से लोग कहते हैं मेरा पर्सन पेन में है, मैम मैं वो पेन में है, अक्सर मुझे आता है, वो दुखी है, वो अपसेट है। मुझे ये बताइए, जब आप सोल शॉक में थे तो कौन सा आपका पर्सन आया था आपको देखने के लिए? आप लोग को इस जर्नी में अपने इमोशंस के साथ नहीं चलना है। यू हैव टू बी वेरी फर्म विद द रूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ दिस जर्नी। जब तक डिटैचमेंट में नहीं आएंगे, अटैचमेंट नहीं में हो सकता आपके पर्सन के साथ। जब याद करिए, जब आपको सोल शॉक लगा था तो कौन सा आपका पर्सन आपके आंसू पोंछने के लिए आया था? तो आज अगर वो कार्मिक्स के थ्रू अगर परेशान है या वो आपको मिस कर रहा है, तो आपको ऐसे क्यों लगता है कि वो दर्द में और दुख में है? क्या आप नहीं चाहते कि उसकी अवेकनिंग हो? कहीं ना कहीं आप लोग ये नहीं उसकी अवेकनिंग को रोक रहे हैं। मुझे कितने मेल्स आते हैं, कितना कमेंट बॉक्स में मैं पढ़ती हूँ कि मेरा पर्सन बहुत दुखी है, मुझे उसकी एनर्जी फील हो रही है। तो आप अपने पर्सन को दुखी होने दीजिए। वो उनको सोल शॉक नहीं मिलेगा तो उनकी अवेकनिंग कैसे होगी? या तो आप चाहती नहीं है कि उनकी अवेकनिंग हो। आपके पर्सन को अगर सोल शॉक मिलेगा तभी तो उनकी अवेकनिंग होगी, जैसे आपकी अवेकनिंग हुई थी। तो उनको दुख में रहने दीजिए। यू कैन ओनली सेंड लव। आप उनको लव सेंड कर सकते हैं, जो कि उनको थोड़ा सा हीलिंग इफेक्ट दे सकता है। आप उनको एंजल प्रोटेक्शन दे सकते हैं, आप एंजल प्रेयर कर सकते हैं कि एटलीस्ट देखिए, कार्मिक से जो उनको धक्के मिल रहे हैं, सोल शॉक मिल रहा है, वो तो एक नेचुरल चीज़ है, बट डेमन अटैक तो उन पे नहीं हो रहा है। डेमनिक वो जो, क्योंकि जहाँ जिस जगह देव है वहाँ दानव हैं, जहाँ पर एंजल्स हैं वहाँ डेमन्स हैं। तो समटाइम्स हमारी इस जर्नी को डेमन्स भी डिले करते हैं। तो ये है कि आप पे अगर, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बैलेंस हैं, आप बहुत अलर्ट हैं, डेमन आप पे अटैक नहीं कर पाए, डेमन उनको सिलेक्ट करते हैं कि उन पे अटैक करेंगे ताकि उनके माइंड को। तो हाँ, आप, मैंने कई वीडियो में सिखाया है कि यू कैन गिव एंजल प्रोटेक्शन टू योर पर्सन ऑल्सो, बट उनकी जर्नी में आपको इंटरफेयर नहीं करना है।
तो आई होप आपको पोलैरिटी समझ में आ गई होगी कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में जब बीच में आता है, अनवीकेंड आता है, तो वो सिर्फ आपकी एनर्जी लेकर आपको पॉजिटिव से नेगेटिव बना के खुद नेगेटिव से पॉजिटिव बन के चला जाता है. तो यू शुड नॉट अलाउ दिस थिंग इन योर जर्नी. ही शुड नॉट कम, ही शुड नॉट, वो उसको इकट्ठा अवेकन ही आने दीजिए. एक साथ ही आपने जो एक बबल फेज एंजॉय किया, इट्स लाइक कि आपने एक केक का पीस आपने एंजॉय किया, यू टेस्टेड दैट एंड नाउ यू आर क्रेविंग फॉर दैट टेस्ट, यू वॉन्ट द होल केक अगेन. मैंने एक बार मिठाई का उदाहरण दिया था कि हमने मिठाई का एक टुकड़ा चखा है, हमको तो पूरा का पूरा डब्बा चाहिए. इट एग्जैक्टली लाइक दिस कि बबल फेज में आपके यू हैड अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम, दैट अ पीस ऑफ, इट वॉज जस्ट अ पीस ऑफ केक जो आपने एंजॉय किया. नाउ यू आर सिंपली मिसिंग दैट पीस ऑफ केक, बट डोंट यू वॉन्ट द होल फुल केक. एक्चुअली मेरे डीएम का अभी बर्थडे केक कटने वाला है, सो आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ केक. सो आई वॉन्ट द फुल केक एंड आई अचीव द फुल केक, नॉट अ, मुझे सिंगल पीस नहीं चाहिए था, मुझे पूरा केक चाहिए था. यस, मुझे बीच में कोई भी हाय हेलो लव यू मैसेज नहीं चाहिए था, मुझे पूरा का पूरा मेरा पर्सन चाहिए था. ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए. आई वॉन्ट माई पर्सन फुल्ली अवेकेंड फॉर एवर. ठीक है, इसके लिए आपको बैलेंस होना पड़ेगा. बैलेंस इस दो रिलेशंस एनर्जी के हैं. आपकी एनर्जी लो हुई वो भाग जाएगा, आपकी एनर्जी अप होएगी वो वापस आ जाएगा. आपकी वाइब्रेशंस उससे ऊंची होएंगी तो वो आपकी तरफ आएगा, आपकी वाइब्रेशंस उससे नीचे होएगी तो वो भाग जाएगा. इस कैलकुलेशन को समझिए. आपकी वाइब्रेशन उससे ऊंची हुई तो ही विल लुक टुवर्ड्स यू, आपकी वाइब्रेशन उससे नीचे हुई ही विल रन. ठीक है, तो दिस एनर्जी के बैलेंस को समझिए. चलिए ध्यान रखिए अपना. गॉड ब्लेस यू ऑल.